So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemon World. So guys, आज की वीडियो में हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 13 पार्ट 2। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोहान जीरन को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और भाई वो उस फाइट में फिलहाल तो बहुत पिट रहा था और फिर वो उस बार बार पिटने के बाद भी खड़ा हो जा रहा था। इसी वजह से जीरन को उसके अंदर अपना बचपन का पार्ट दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि सन गोहान तुम बार बार खड़े क्यों हो रहे हो। और उसके बाद गोहान उसे रिप्लाई करता है कि क्योंकि ये अभी भी मैं कर सकता हूँ। और फिर अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है, इन फाइट का एंड कैसे होता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो भी ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड है। अब बिना देरी किए अपने वीडियो पे आते हैं। और भाई यहाँ पे शुरुआत होती है जीरन के वो कहने के बाद। यहाँ पे जीरन अपना पावर अप करने लगता है जिससे कि भाई इसके मसल्स एकदम से यूज हो जाते हैं और वो गोहान की तरफ देखने लगता है। फिर यहाँ पे गोहान भी समझ जाता है कि भाई अब जीरन सीरियस हो चुका है। तो हमें दिखाया जाता है कि गोहान का एक और नवा अटैक। यहाँ पे गोहान के चारों तरफ एनर्जी बॉल्स बन जाते हैं और यहाँ पे भाई गोहान भी समझ चुका होता है कि जीरन को हराने के लिए उसकी पावर्स अभी तक इनफ नहीं है। और भाई यहाँ पे फिर से वही होता है जो पिछली बार हुआ था। गोहान के अटैक करने से पहले जीरन भाई उसके पास पहुंच के उसके सारे के सारे एनर्जी बॉल्स डिस्ट्रॉय कर देता है और वो वापस से गोहान के फेस पे एक जबरदस्त पंच मारता है। और भाई बंदा इतनी कोशिश के बाद भी जीरन से वापस से मार खा रहा है। यहाँ पे भाई जीरन गोहान को अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा कि भाई वो अटैक करे। और फिर जैसे उसे पंच पड़ता है वो गोल गोल घूमते घूमते पीछे की तरफ गिर रहा होता है और भाई यहाँ पे वापस से ये अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके आंखों से पता चल रहा है भाई यहाँ पे गोहान हवा में ही होता है। वैसे ही वापस से जीरन गोहान के पास पहुंच के उसके फेस पे एक और पंच देता है। भाई ये ढंग से जमीन पे गिरा भी नहीं होता, ये एयर में ही उसको पड़ जाती है। और भाई इस बार इस पंच की वजह से भाई गोहान को बहुत खतरनाक लेवल पे लगती है। वो भाई सीधा इतनी जोर से जमीन से टकराता है कि वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है। गिरते ही हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई गोहान के शरीर में ताकत तो बिल्कुल नहीं है बट वो अभी भी हार नहीं मानना चाहता। इसकी वजह से उसकी गर्दन बस हिल रही होती है। भाई बंदे की विल पावर नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे ये लगातार अपना फेस हिलाते रहता है और इस वजह से भाई इसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। यहाँ पे ये करते करते एकदम से गोहान एकदम जोर से चिल्लाता है और भाई यहाँ पे इसकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज हो रहा होता है और भाई इस ऑरा को जीरन भी देख रहा होता है खड़े होकर। भाई ये देखकर जीरन भी समझ चुका होता है कि ये भी गोकू की तरह ही जिद्दी है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। भाई यहाँ पे फिर जीरन अपनी आंखों से कोई तो उस पर अटैक करता है जिससे कि वो किसी तरीके के ऑरा के अंदर उसे कैद कर लेता है। हमें यहाँ एकदम से दिखाया जाता है कि उस ऑरा की शील्ड के अंदर कैद होने की वजह से गोहान का शरीर एकदम से अपने आप ऊपर उठने लगता है और यहाँ पे भाई जीरन वापस से उसके पास हो जाता है। और भाई अब तो गोहान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जीरन की ऑरा की शील्ड के अंदर कैद है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पे एक ही सेकंड में भाई जीरन गोहान के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और यहाँ पे भाई गोहान कुछ नहीं कर पाता। ये पंचेस पड़ने के बाद एकदम से जीरन उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि जाग जाओ। जीरन की कहते ही भाई यहाँ पे गोहान एकदम से कॉन्शियस हो जाता है फिर से। बट भाई जैसे ही वो कॉन्शियस होता है यहाँ पे जीरन भाई एक उसकी कमर पे जोरदार किक देता है। जैसे उसे ये किक पड़ती है भाई इसका शरीर देख सकते हो यार, तो ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। बट भाई वो जैसे ही ज़मीन पे गिरता है वो जीरन की तरफ देखता है। यहाँ पे जीरन उससे कहता है कि गोहान जिस दिन तुम्हारे सामने हमारा ओपोजिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा होगा वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मारने की कोशिश कर रहा होगा, तो क्या तुम्हें सच में लगता है उस दिन तुम्हारी ये बेकार सी स्पीच काम आने वाली है। ये सुनकर गोहान फिर से उठने की कोशिश कर रहा होता है बट भाई ये बाप बहुत ज़्यादा डैमेज है। भाई यहाँ पे जैसे ही गोहान उठ के बैठता है अपने घुटनों के बल वैसे वो देखता है कि एक एलियन जनरल कसीरल और डेस्पो के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ पे गोहान इस चीज़ को नोटिस करता है और वो एकदम से हैरान हो जाता है कि भाई ये उसी की गलती है क्योंकि उसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे और एलियंस उनसे फाइट करने के लिए आगे आ रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि उस बेवकूफ़ ने हमें जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, उसे क्या लगता था हम शांति से बैठे रहेंगे। भाई ये कहकर वो सभी एलियंस हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जनरल कसीरल और डेस्पो एकदम से फाइट के लिए रेडी होते हैं। भाई ये सब देख के गोहान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है क्योंकि भाई उसने ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया था। उसके ऑर्डर्स थे कि प्लेनेट पर शांति लाने के बाद सभी टेररिस्ट को ख़त्म करना है और भाई ये उसने नहीं किया। भाई ये देखकर गोहान कहता है कि जीरन हमें उनकी मदद करनी होगी और यहाँ पे जीरन कहता है कि नहीं, अपने साथियों पर भरोसा करो, ऐसे भी तुम अपनी इस कंडीशन में तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भाई यहाँ पे मार्गेरिटा कहती है कि लॉर्ड टोपो क्या आप अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे। फिर टोपो कहता है कि नहीं, ध्यान से देखो, जनरल और डेस्पो सिर्फ नाटक कर रहे हैं डिफिकल्टीज में होने का। यहाँ पे दिखाया जाता है कि डेस्पो और जनरल कसीरल एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं
और यहाँ पे मार्गरीटा कहती है कि बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पे जीरेन वापस से गोहान से पूछता है कि गोहान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम बार बार उठ क्यों रहे हो। भाई ये बात सुनते ही गोहान एकदम से टाइप से कह सकते हो कि भाई वो इस बात पे बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, वो एकदम से सदमे में चला जाता है। भाई यहाँ पे हम एकदम से देखते हैं कि उसकी मेमोरीज हिट होती है और भाई उसे याद आता है कि वो किन लोगों की वजह से यहाँ पे है और वो इतना ताकतवर बना है और वो किन लोगों के लिए लड़ रहा है। सबसे ज़रूरी बात, वो किन किन से प्यार करता है, वो सभी उसके मेमोरीज में दिख रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे गोहान को खड़ा होना ही होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे जीरन के चेहरे पे एकदम से एक स्माइल आती है, क्योंकि भाई वो समझ चुका है, क्योंकि कि जो बात उसने गोहान से कही वो गोहान समझ चुका है। फिर यहाँ पे जनरल कसीर एकदम से जीरन पे चिल्लाते हैं कि जीरन रुक जाओ, इतना आगे मत जाओ। भाई जैसे जनरल कसीर ये कहते हैं, जीरन अपने फिस्ट में एकदम से पावर कंजस्ट करने लग जाता है। भाई वो एकदम से अपना एक फाइनल अटैक बना रहा होता है ताकि वो गोहान को यहीं पे ख़त्म कर सके। वो पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और वो गोहान से कहता है कि गोहान, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है। वो कहता है कि ये है मेरी फुल पावर, दी एंड। भाई यहाँ पे जीरन उस पंच को बनाने के लिए इतना यूज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई वो गोहान के सामने एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। यहाँ पे भाई गोहान एकदम से कॉन्फिडेंटली जीरन के सामने खड़ा होता है और भाई जैसे ही वो पंच उसे पड़ने ही वाला होता है, गोहान उस पंच को डॉज कर जाता है। और भाई यहाँ पे एकदम फर्स्ट टाइम भाई पूरी की पूरी फाइट में गोहान ने फर्स्ट टाइम जीरन का अटैक डॉज किया है। भाई गोहान उस पंच से बच तो गया, बट भाई उसकी जो पावर थी वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई मार्गरीटा ने जो बैरियर बनाया था वो भी हल्का हल्का क्रैक होने लगता है उस पावर से। भाई इस बात पे मार्गरीटा एकदम से हंसने लग जाती है, यानी कि भाई वो थोड़ा सा स्माइल करती है, क्योंकि भाई उसे पहले से ही पता है कि जीरन कितना पावरफुल है। फिर उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गोहान भी भाई अपना एक पंच बनाता है। भाई इस बंदे में ताकत ज़रा भी नहीं बची है, मुझे तो लग रहा है भाई इसने अपनी पूरी ताकत इसी पंच में लगा दी है फिलहाल। तो जैसे भाई वो पंच वो जीरन को मारता है, जीरन उसे आराम से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि भाई गोहान का अटैक बेकार नहीं गया, वो हल्का सा जीरन के फेस पे स्क्रैच ला ही देता है उस पंच की वजह से। और भाई ये अटैक उसे लगने के बाद जीरन थोड़ा सा स्माइल करता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई गोहान की बॉडी वापस से अनकॉन्शियस हो जाती है, बट वो अभी भी खड़ा होता है। फिर उसके बाद जीरन वापस से अपनी आँख से कोई ऑरा वाला अटैक करता है और फिर भाई उसके बाद गोहान की बॉडी ज़मीन पे गिर जाती है। और फिर भाई यहाँ पे इस फाइट का एंड हो ही जाता है, जो कि गोहान की हार के साथ होता है। भाई मुझे तो लगा था यार ये इस फाइट में गोहान थोड़ी बहुत तो जीरन को टक्कर देगा ही, बट भाई जीरन के मुकाबले गोहान अभी बहुत ज़्यादा वीक हैं। और यहाँ पे भाई मार्गरीटा अपना वो बैरियर हटा देती है। फिर टोपो कहता है कि हमें बस 2 साल का टाइम मिला है उन गॉड से लड़ने के लिए जो कि मिलियन सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वापस से एमरॉन। और भाई यहाँ पे एमरॉन इस वक्त यूनिवर्स 10 में होता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे भी तबाही मचा रहा है। यहाँ पे डोला और सालागा 2 वॉरियर्स को पीट के पड़े हुए होते हैं। भाई ये सभी वही वॉरियर्स होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था यूनिवर्स 10 से। और भाई उनमें से 2 वॉरियर खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है कि बेवकूफ़ हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और भाई इसी के साथ ये वाला चैप्टर और पार्ट यहीं पे एंड होता है। भाई यहाँ पे जीरन और गोहान की फाइट, भले ही गोहान यहाँ पे हार गया हो, बट भाई हम सभी जानते हैं कि मार्गरीटा ने कहा था कि तुम्हारी अभी आधी भी पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुई है। अगर यार गोहान की पूरी पोटेंशियल अनलॉक हो जाए तो क्या होगा, क्या वो जीरन को हरा पाएगा? भाई इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर चाहिए। और गाइस तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों से। अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर में। तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।